बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो पूरी रात एक लाश के साथ सोता रहा, वो सारी रात एक लाश के साथ करवटें बदलता रहा, खुद को पुलिस की नजरों से बचाने की तरकीब सोचता रहा, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई। जब सुबह हुई तो सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने उस शैतान को दबोच लिया। जी हां, ये खौफनाक और डरावनी कहानी है एक शैतान शौहर की, जिसने कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपनी बेगम के सपनों का गला घोंट दिया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। शैतान शौहर की खूनी साजिश। प्यार के पलों में घोंटा बेगम का गला। मां का मुंह है, छोटा सा बच्चा 6 महीने। हत्या के बाद लाश के साथ बिताई रात। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम सफीना खातून है। ये जितनी खूबसूरत और हसीन है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक इसकी हत्या के पीछे की कहानी है, जिसकी पटकथा किसी और ने नहीं, सफीना के शैतान शौहर ने खुद लिखी है। वो भी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर। वो तारीख थी 14 मई 2022 की। इसी दिन सफीना के शैतान शौहर ने स्याह रात के सन्नाटे में बेडरूम में प्यार के पलों में अपने मासूम बेटे के आंखों के सामने पीट पीट कर सफीना को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी खौफनाक और डरावनी कहानी ने गांव से लेकर शहर तक सनसनी फैला दी है, जिसकी दास्तां सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई शौहर कैसे अपनी बेगम की जान ले सकता है, वो भी सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों के लिए। कैसे इतनी खूबसूरत बीवी का गला घोंट सकता है दहेज की रकम के लिए। जी हाँ, शैतान शौहर की ये खौफनाक और डरावनी कहानी है गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के चोराव गांव, जिसकी तस्दीक कमरे में बेड पर पड़ी सफीना की लाश कर रही है। घर के बाहर जुटी ये भीड़ कर रही है। बेडरूम में बारीकी से तफ्तीश करती नगर थाने की पुलिस कर रही है और परिजन चीख चीख कर हत्या की खौफनाक वारदात की सच्चाई बता रहे हैं। सुनिए उस बेबस भाई और लाचार मां की जुबानी, कैसे सफीना को उसके शौहर ने मौत के घाट उतारा। मुंह दबा के हुआ है, ठीक है। और 2-3 आदमी मिल के किया बोला। आस पड़ोस के लोग भी बताया है कि घर से 2-3 आदमी के भागने की रात को आवाज आई लो, मगर हम लोग आए तो बाहर नहीं दिखा। हाँ, जख्म पूरा यहाँ से पूरा ये काला कलर का है, हाथ में जख्म है, पैर में है। कुछ पैसा के लालच के लिए मांग रहे थे 2 लाख रुपया कि अपने मायके से 2 लाख रुपया मांगो, हम तुमको अच्छे से रखेंगे। और जब थोड़ा सा पैसा के हम लोग को दिक्कत हो गया तो ना जाने क्या किए क्या नहीं किए, इसको सब जान से मार दिए। सही सुना आपने, पैसे की लालच में सफीना का शौहर इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी बेगम का ही गला घोंट दिया, वो भी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, जिसकी खौफनाक दास्तां समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, जहां से इस रिश्ते की शुरुआत हुई। वो तारीख थी 10 जून 2020। इसी दिन जादवपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी महताब अंसारी के पुत्र सफीना खातून का निकाह नगर थाना क्षेत्र के चोराव गांव निवासी नसरुद्दीन अंसारी के बेटे कैसर अली के साथ हुआ था। तब सफीना भी कैसर को शौहर के रूप में पाकर बेहद खुश थी। कैसर भी सफीना को पाकर फूले नहीं समा रहा था, जिसकी तस्दीक दोनों के प्यार के पलों की ये सुखद तस्वीरें कर रही है, जिसे दोनों ने खुद मोबाइल के कैमरे में कैद किया है। शादी के बाद दोनों को एक बच्चा भी हुआ। दोनों की जिंदगी खुशगवार गुजर रही थी।
इसी बीच कैसर मकान बनवाने के लिए सफीना पर पैसे के लिए दबाव बनाने लगा। जब पैसे नहीं मिले तो उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर सफीना की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली, जिससे सफीना बिल्कुल अनजान थी। हर रोज की तरह 14 मई की रात भी सफीना अपने ससुराल वालों के साथ खाना खाई और मासूम बेटे को लेकर अपने कमरे में सोने चली गई, जिसके बाद सफीना के शौहर कैसर ने अंदर के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सफीना बेड पर जाते ही गहरी नींद में चली गई, लेकिन उसका शौहर बेड पर करवटें बदल रहा था, सोने का नाटक कर रहा था। जैसे रात गहरी हुई, उसने अपने साथियों को बुलाया और आधी रात को बेडरूम में ही बेरहमी से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद कैसर के साथ सहारात के सन्नाटे को चीरते हुए दबे पांव वहां से निकल गए। आरोपियों के घर से कैसर निकलते अपने ससुराल वालों को फोन किया और कहा कि सफीना अब इस दुनिया में नहीं है। जब सफीना के परिजनों ने मौत की वजह पूछी तो उसने बताया कि बच्चे के दांत काटने की वजह से सफीना की मौत हो गई। इतना ही नहीं, कैसर ने फोन काट दिया और अपनी बीवी की लाश के पास वही यमराज बनकर गहरी नींद में सो गया। इधर सफीना के परिजन बेटी की हत्या की खबर सुनकर पूरी रात बेचैन रहे। जब सुबह हुई तो परिजनों ने नगर थाने की पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब कमरे में दाखिल हुई तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर सन्न रह गई। पुलिस वालों ने देखा कि बेडरूम में सफीना की लाश पड़ी है और वहीं पर उसका शैतान शौहर गहरी नींद में सोया है। उसके बाद पुलिस ने शौहर से शैतान बने कैसर को दबोच लिया। इतने में सफीना के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उसके बाद क्या चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। देखिए, नगर थाने की पुलिस जीप पर बैठा यही वो शैतान है जिसने अपनी बेगम की बेरहमी से हत्या की है। 4 बजे 5 बजे भोर में फोन किया है घर वाले के पास कि ऐसा ऐसा हो गया। बोल रहे हैं कुछ नहीं जानते हैं, साथ में ही सोया है, ठीक है। और बोल रही है कि हमारी सिस्टर जो बात की थी बोल रही थी कि उसका ननद है और उसका देवर है और उसका दियादिन है, ये तीनों लोग मिलकर और उसका शौहर है, चारों लोग मिलकर उसको मारा है, ठीक है। सफीना कोई पहली बेटी या बहू नहीं है जो दहेज की दलदल में फंसकर अपनी जान गंवाई हो। इसके जैसी कई बेटियां हैं जो बहू बनने के बाद अपने पति और शौहर की साजिश का शिकार हुई है। सिर्फ गोपालगंज जिले की बात करें तो पिछले 4 महीने में 9 बेटियां दहेज की बलि चढ़ी हैं। वहीं जनवरी से लेकर अप्रैल तक दहेज प्रताड़ना के 92 मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में जरूरत है इस पर रोक लगाने की और सफीना के कत्ल में शामिल बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि फिर कोई सफीना ऐसी मौत न मरे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सहरसा में एसबीआई बैंक के बैजनाथपुर शाखा के लॉकर से हुए सोने के जेवर के लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसके तार मोतिहारी से लेकर नेपाल तक जुड़े हैं। देखिए इस रिपोर्ट में लॉकअप में कैसे पहुंचे लॉकर के लुटेरे। एसबीआई के लॉकर से लूट मामले का पर्दाफाश। सफाई कर्मी समेत 3 लुटेरे गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज बना लुटेरों के लिए कार। लॉकअप में लॉकर के लुटेरे। सहरसा पुलिस की टेबल पर बिखरे पड़े ये सोने के कीमती जेवरात और नेपाली करेंसी लॉकर के उन लुटेरों के पास से मिली है जिसे 23 अप्रैल 2022 को बड़े शातिराना तरीके से
बैजनाथपुर SBI बैंक के लॉकर को लूटा गया था, जिसके 18 दिन बाद 10 अप्रैल को शाखा प्रबंधक ललित कुमार सिन्हा ने थाने पहुंचकर लॉकर से चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। उसके बाद पुलिस ने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, क्योंकि मामला बैंक के लॉकर से 2 किलो 700 ग्राम सोने के जेवर की चोरी से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने सबसे पहले CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। टीवी फुटेज को देखा गया 23/4/22 को, और उस दिन अवकाश का दिन था। क्योंकि मामला इतना संवेदनशील था और भारी मात्रा में सोने की चोरी हुई थी, त्वरित एक SIT का गठन किया गया DSP प्रोबेशनर निशिकांत भारती के नेतृत्व में, और उनके द्वारा उसकी पूरी टीम के द्वारा एक सफल उद्भेदन किया गया। बैंक ने बताया कि जो झाड़ू पोछा करता है, सफाई कर्मचारी है बैंक का उमेश मलिक, उसी ने ये चोरी की है। प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस ने बैंक सफाई कर्मी उमेश मलिक को गिरफ्तार और सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस के सामने परत दर परत सारे राज उगल दिए। उसके बाद पुलिस ने उमेश मलिक की निशानदेही पर 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें संजय शाह, सुनील कुमार, सफाई कर्मी और साजिशकर्ता उमेश मलिक और मुन्ना शाह शामिल हैं। जब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के घर की तलाशी ली तो सदर थाना क्षेत्र के पूरब बाजार स्थित मिशन कंपाउंड के संजय शाह के घर से 561.750 ग्राम सोने के जेवर मिले। साथ ही 4,49,500 नेपाली करेंसी भी बरामद हुए। उसके बाद पुलिस ने मोतिहारी के घोड़ा सहन में सुनील कुमार के घर की तलाशी ली तो वहां से 245.160 ग्राम सोने का जेवर प्राप्त हुआ। साथ ही साथ पुलिस ने बैंक के सफाई कर्मी उमेश मलिक के घर भी छापेमारी की, जहां से 321.730 ग्राम सोने के गहने मिले। इस तरह पुलिस ने लॉकर से लूटे गए 2 किलो 700 ग्राम सोने के जेवर में से करीब 1 किलो 129 ग्राम बरामद कर लिया। साथ ही साथ 4,39,500 नेपाली करेंसी भी जब्त किया है। चांदेही पे संजय शाह, अनिल शाह और सुनील कुमार, जो कि ज्वेलर हैं गोड़ासन मोतिहारी के, उनको गिरफ्तार किया गया। और कुल सोना अभी तक जो हम लोगों ने बरामद किया है वो 1 किलो 128 ग्राम 0.640 है। साथ में 4,49,500 नेपाली करेंसी भी है। एक ये सफल उद्भेदन माना जा रहा है। इस तरह पुलिस ने FIR दर्ज होने के 5 दिनों बाद मास्टरमाइंड सफाई कर्मी उमेश मलिक की लॉकर वाली साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपी सफाई कर्मी उमेश मलिक और लॉकर से लूट की साजिश में शामिल अन्य 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। और साथ ही साथ पुलिस बाकी के सोने की भी तलाश कर रही है। कुछ सोने की जेवर को आरोपियों ने नेपाल में भी बेचा है, जिसकी तस्दीक टेबल पर पड़ी नेपाली करेंसी कर रही है। पुलिस कई संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि लॉकर लूटकांड में शामिल बाकी आरोपियों को भी लॉकअप में पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुरभि घर में अकेली थी। माँ और भाई कोलकाता गए हुए थे किसी रिश्तेदार के गृह प्रवेश में। पिता हर रोज की तरह सुबह अपनी दुकान चले गए और रात को जब वो 9 बजे घर लौटे तो घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताले को देखकर सन रह गए। उसके आगे की कहानी बेहद खौफनाक है। देखिए ये रिपोर्ट। कमरे में सुसाइड की साजिश। छात्रा ने मौत को लगाया गले। घर पर बाहर से लगा था ताला। ये तस्वीरें उस ख्वाब की है जिसे सुरभि हर हाल में पूरा करना चाहती थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, अपने सपनों को साकार करना चाहती थी। दुनिया की हर कामयाब लड़की की तरह वो भी कुछ बनना चाहती थी। लेकिन 14 मई की रात अचानक बंद कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सुरभि के अरमानों को, उसके ख्वाबों को एक झटके में पंखे से लटका दिया। जी हाँ,
खुदकुशी की ये खौफनाक और डरावनी कहानी है भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के मौलाबाग की रहने वाली ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की छात्रा सुरभि की, जिसकी लाश घर के कमरे में पंखे से झूलती हुई मिली है। हैरानी की बात यह है कि घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर कमरे में पंखे से सुरभि की लाश झूल रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब सुरभि के पिता चंद्र प्रकाश मिश्रा रात के करीब 9 बजे दुकान से घर लौटे। गए तो पता लगा घर पर गए तो घर में ताला तो लगा कर रखी थी। तो हम जानकारी भी नहीं था हमको। हम घर पर गए तो पता लगा देखे कि ताला मारा हुआ है। हम ताला खोलने के प्रयास में जब लगे तो हमको पहले तो सब पता नहीं लगा। तो हम फिर ताला छोड़ के देखे कि पंखा में लटकी हुई है। सही सुना आपने। सुरभि की मां और भाई कोलकाता में एक समारोह में शामिल होने गए थे। घर में सुरभि अकेली थी। जब सुरभि के पिता दुकान से घर लौटे तो दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर वो हैरान हो गए और सोचने लगे कि क्या सुरभि ने बाहर से ताला लगाया या किसी और ने ताला जड़ा है। इन्हीं सवालों के बीच सुरभि के पिता को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर ताला तोड़ दिया। उसके बाद दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। जब सुरभि के कमरे में गए तो अंदर का मंजर देखकर पांव तले जमीन खिसक गई। पंखे से लगे साड़ी के फंदे से सुरभि की लाश झूल रही थी। उसके बाद दोनों ने शव को नीचे उतारा और नवादा थाने की पुलिस को इसकी खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन अफसोस कि कमरे में ना तो कोई सुसाइड नोट मिला और ना ही कोई सुराग मिला। कोई शक आपको? आपको शक नहीं है? कुछ आरोप? कुछ नहीं। यहाँ जाकर रखी है कोई शक का सवाल नहीं। कुछ सुसाइड नोट? कुछ नहीं सर। तो फिर कैसे मौत हुआ? दिखा लो। मौत कैसे हुआ? मौत तो बोल रहे कि पंखा पलट कर गई। पिता को पूरा यकीन है कि बेटी ने खुदकुशी की है, लेकिन जिस तरह से घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और अंदर कमरे में सुरभि की लाश पंखे से झूल रही थी, वो कई सवाल खड़े कर रही है कि सुरभि ने सुसाइड क्यों किया? क्या कोई पारिवारिक दबाव था? अगर नहीं तो क्या मोहब्बत में सुरभि ने मौत को गले लगाया है? अगर नहीं तो क्या किसी ने हत्या के बाद शव को पंखे से लटकाया है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और सुसाइड के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर संजीदगी से तफ्तीश कर रही है और बंद कमरे में रची गई खुदकुशी की खौफनाक साजिश के पीछे का सच टटोल रही है, ताकि